साथियों, हमारी संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा देश ही नहीं संपूर्ण विश्व में अनोखी है। लेकिन साथियों, कुछ समय से हमारा सनातन धर्म संस्कृति में विदेशी संस्कृति का आना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। हमारे सनातन धर्म की एक अनोखी परंपरा है कि किसी भी मंदिर में दर्शन के बाद बाहर आकर मंदिर की सीढ़ियां, जिसको आटले भी कहते हैं, पर थोड़ी देर बैठना चाहिए। साथियों, क्या आप जानते हैं इस परंपरा का क्या कारण है? आजकल तो लोग मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर अपने घर, व्यापार, राजनीति इत्यादि की चर्चा करते हैं, परंतु यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वास्तव में मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर एक श्लोक बोलना चाहिए। यह श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। इस श्लोक को मनन करें और आने वाली पीढ़ी को भी बताएं। साथियों, श्लोक इस प्रकार है: अनायासेन मरणीयम बिना दन्येन जीवनम देहांतम तब सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। साथियों, इस श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणीयम, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और कभी भी बीमार होकर बिस्तर में ना पड़े, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाए। बिना दन्यम जीवनम, अर्थात साथियों परवशता का जीवन ना हो, कभी किसी के सहारे ना रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेबस ना हो। ठाकुर जी अर्थात श्री कृष्ण जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांते तब सानिध्यम, अर्थात साथियों जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सन्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी यानी कृष्ण भगवान ने उनके सन्मुख जाकर खड़े हो गए थे, उनके दर्शन करते हुए प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम, अर्थात हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना। भगवान से प्रार्थना करते हुए उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। गाड़ी, लड़का लड़की, पति पत्नी, घर, धन इत्यादि अर्थात सांसारिक सुख कभी नहीं मांगना है। यह तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से खुद आपको देते हैं। इसलिए दर्शन करने के बाद यह प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। यह प्रार्थना है, याचना नहीं है साथियों। याचना संसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र पुत्री, सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वह याचना है, वह भीख है। साथियों, प्रार्थना शब्द के प्राक अर्थ होता है विशेष अर्थात विशिष्ट, श्रेष्ठ और अर्थना अर्थात निवेदन। प्रार्थना का अर्थ हुआ विशेष निवेदन। मंदिर में भगवान का दर्शन सदैव खुली आंखों से करना चाहिए, उन्हें अच्छे से निहारना चाहिए। कुछ लोग वहां आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। साथियों, आंखें बंद क्यों करना? हम तो स्वयं प्रभु के दर्शन करने आए हैं। भगवान के स्वरूप को, उनके श्री चरणों का, उनके मुखारविंद का, उनके श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लेना चाहिए। आंखों में उन्हें भर लेना चाहिए, स्वयं साक्षात भगवान के स्वरूप को। दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठें तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किया है उस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर से बाहर आने के बाद सीढ़ी पर बैठकर स्वयं की आत्मा का ध्यान करें, तब नेत्र बंद करें और अगर निज आत्मस्वरूप ध्यान में भगवान नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और पुनः दर्शन करें। साथियों, यह है हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था
और हमारा सनातन धर्म, जिसमें पूजा और दर्शन और भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है, यह विधि को बहुत स्पष्ट रूप से इस श्लोक के माध्यम से समझाया गया है। साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स पर आकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।